अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले हर इंडियन को ये बात समझनी पड़ेगी कि वहां का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। अभी अमेरिका में एक नई बहस तेज हो गई है। क्या H-1B वीजा को बंद कर देना चाहिए? और इस बहस को सबसे ज्यादा हवा दी है नलिन हेले ने, जो खुद एक भारतीय मूल के नौजवान हैं और अमेरिकी राजनीति में अमेरिका फर्स्ट सोच को ओपनली सपोर्ट करते हैं। उनके बयान ने अमेरिकी मीडिया में इतनी बड़ी चर्चा खड़ी कर दी कि अब ये मुद्दा करोड़ों भारतीयों के भविष्य से जुड़ गया है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि नलिन हेले ने क्या कहा है, वो H-1B वीजा को क्यों खतरा मानते हैं, इसका सीधा असर अमेरिका में पढ़ने और काम करने वाले भारतीयों पर कैसे पड़ेगा और ऐसी स्थिति में इंडियंस को कौन सी सावधानियां और प्लानिंग करनी चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं नलिन हेले ने ऐसा क्यों कहा और क्या कहा, पूरा मुद्दा एस्केलेट हुआ क्यों है। नलिन हेले का कहना है कि अमेरिका में आज की युवा पीढ़ी को जॉब मार्केट और हाउसिंग मार्केट दोनों में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं। उनका कहना है कि उनके बहुत सारे दोस्त जो ग्रेट डिग्रीज फ्रॉम ग्रेट स्कूल से पढ़े हैं, उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि कंपटीशन विदेशी प्रोफेशनल से बढ़ गया है। उन्होंने टीवी इंटरव्यू में साफ कहा कि अमेरिका को ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसीज की जरूरत है जो पहले अमेरिकियों को प्राथमिकता दे। उनकी मांग यह है कि H-1B जैसे वीजा प्रोग्राम्स को एंड कर देना चाहिए और कंपनीज को एक तय संख्या में अमेरिकी नागरिकों को हायर करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। नलिन हेले ने इस समस्या को सिर्फ नौकरियों तक लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हाउसिंग मार्केट भी इमिग्रेशन प्रेशर की वजह से महंगी होती जा रही है। उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जब उनके माता पिता ने अपना पहला घर खरीदा था तो उसकी कीमत लगभग $90,000 थी, लेकिन आज वही घर $4 लाख तक पहुंच चुका है। उनका कहना है कि जब फॉरेन वर्कर्स की संख्या बढ़ती है तो शहरों में पॉपुलेशन बढ़ती है, रेंट बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है और इसका सीधा नुकसान मिडिल क्लास अमेरिकियों को होता है। इसीलिए नलिन हेले की नजर में इमिग्रेशन और खासकर H-1B जैसे वीजा सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि एक सोशल और कल्चरल प्रेशर को भी पैदा करते हैं। अब सवाल है कि पूरी बहस भारतीयों पर कैसे असर डालती है। आपको बता दें कि दुनिया में जितने H-1B वीजा जारी होते हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का होता है। भारतीय IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स दशकों से H-1B प्रोग्राम के जरिए अमेरिका में काम करते आए हैं। लेकिन अब जब अमेरिका में ये आवाज उठ रही है कि H-1B वीजा अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं, तो ये माहौल इंडियन वर्कर्स के लिए रिस्की बन जाता है। अगर ऐसे बयानों को सार्वजनिक समर्थन मिलता है तो फ्यूचर में H-1B को कम करना, सीमित करना या बंद करना, ये सब पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसका मतलब ये होगा कि जिन विद्यार्थियों का, जिन स्टूडेंट्स का सपना था कि पढ़ाई के बाद उन्हें अमेरिका में जॉब मिल जाएगी, उनके लिए अनसर्टेनिटीज और बढ़ जाएंगी। जो लोग अमेरिका में H-1B पर काम कर रहे हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी कम हो सकती है और ग्रीन कार्ड पाथ भी और लंबा हो सकता है। इस स्थिति का सबसे बड़ा असर उन इंडियन फैमिलीज पर पड़ता है जो अपने बच्चों को अमेरिका भेजने के लिए भारी फीस और लोन्स लेकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। जब अमेरिका में राजनीतिक माहौल ऐसा हो जहां इमिग्रेशन को नौकरी देने पर सवाल उठ रहे हों, तो ये इन्वेस्टमेंट और भी रिस्की बन जाती है। इसीलिए अब पहले से ज्यादा जरूरी है कि भारतीय स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स इस बदलती रियलिटी को समझें। अब बात करते हैं कि इस माहौल में इंडियन स्टूडेंट्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या सावधानियां लेनी चाहिए, किस तरह से उनको प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले H-1B को गारंटी मानना बिल्कुल गलत है। पहले H-1B का नाम लेते ही लोगों को लगता था कि बस एक बार मिल गया तो करियर सिक्योर हो जाएगा, लेकिन अब ये सोच बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। इसलिए अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो पहले से ही बैकअप ऑप्शंस रखें। कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और वहां इमिग्रेशन रूल ज्यादा स्टेबल हैं। दूसरी बात, स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। अब कंपटीशन सिर्फ इंडियंस के बीच नहीं है। अगर आपकी स्किल जो है वो ऐसे एरियाज में नहीं है जहां डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे AI, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, हेल्थ केयर, टेक, रोबोटिक्स, तो एम्प्लॉयर आपके टैलेंट को वीजा से ज्यादा प्रायोरिटी देगा। यानी स्किल्स आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तीसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने आप को सिर्फ US जॉब मार्केट तक लिमिटेड ना रखें। पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल कंपनीज के साथ कनेक्शंस, रिमोट इंटर्नशिप्स, ये सब आपकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। इससे आप US के अलावा दुनिया के किसी भी देश में
करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। चौथी बात, अपने फाइनेंसेस और एक्सपेक्टेशंस दोनों को रियलिस्टिक रखें। अगर पॉलिटिकल माहौल इमिग्रेशन के खिलाफ है तो ये सोचिए कि H1B लॉटरी या स्पॉन्सरशिप कठिन हो सकती है। इसीलिए अपने परिवार को भी पहले से अवेयर रखें कि यूएस में पढ़ाई और नौकरी दोनों अनसर्टेन है। एट लास्ट एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे इशू को डर की नजर से नहीं बल्कि अवेयरनेस की नजर से देखना चाहिए। अमेरिका में इमिग्रेशन पर डिबेट आज नहीं बल्कि दशकों से चलती आई है। हर इलेक्शन साइकिल में ये इशू फिर से उठता है, लेकिन इस बार इंडियन ओरिजिन फेसेस भी इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए और भी रेलेवेंट हो जाता है। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को अब स्मार्ट प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग स्किल्स और डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NPT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।